हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ सम, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन के प्रश्नों को बेसिक से, शॉर्ट कंसेप्ट से और एक एक चीज़ों को समझते हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बेसिक भी सुधरेगा और इस वीडियो के अंत तक आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। एक और बात, यदि आप सरकारी जॉब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैथ के अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। राइट है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए दोस्त, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दो संख्या का योग 25 है तथा अंतर 13 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा। दो संख्या है, तब प्रश्न में दिया नहीं कि संख्या कितना है, तो संख्या आप मान लीजिए x और y दो संख्या है, ठीक है, और उनका योगफल x और y का योग कितना दिया है 25, और उनका अंतर, संख्या का अंतर कितना दिया है 13। तो पूछा है कि संख्या का गुणनफल यानी कि x गुने y की वैल्यू क्या होगी। राइट है, चलिए दोस्त, पहले हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, इसके बाद शॉर्ट कॉन्सेप्ट से। आपको दिख रहा है कि दो इक्वेशन में कि यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर माइनस y है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो y खत्म हो जाएगा, x वैल्यू पता हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं। लेफ्ट साइड को एक तरफ, राइट साइड को एक साथ जोड़िएगा। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ठीक है, राइट साइड को एक साथ। 25 प्लस 13 कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 38। अब देखिए प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है, तो खत्म। तो 2x 2x बराबर में 38 और 2 खत्म हो जाएगा तो 19। तो x की वैल्यू आपका 19 हो गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में से किसी में भी x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 19 रखिएगा तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे कि 13 आ जाए, तो 19 से अगर 6 घटेगा तो आ जाएगा, तो y बराबर आपका 6 हो गया। ठीक है, अब पूछा है कि गुणनफल मतलब x के स्थान पर 19 और 6 के y के स्थान पर 6, तो 9 × 4 4 5 6 5 11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कॉन्सेप्ट से देखते हैं। देखिए दोस्त, आपको ये गुणनफल निकालना है केवल, तो x और y की जगह हम क्या रखें कि जोड़कर आपका 25 आए और घट करके आपका 13 है। तो देखते हैं। तो ऐसे तो 19 और 6 तो पता हो गया। अगर इसके स्थान पर 19 रखते हैं और इसके स्थान पर 6 रखते हैं तो 19 6 25 हो जाता है, और 19 में से और 6 घटाएगा तो आपका 13 भी हो जाता है ना। तो x और y, x की वैल्यू कितना हो जाता है 19, यहाँ से पता कर लीजिएगा, और y की वैल्यू 6। तो डायरेक्ट इसको गुना कर लीजिएगा, गुना के लिए तो कितना हो जाएगा 114। तो ये हो गया आपका शॉर्ट कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट आप पहले ही इसको मान लीजिए कि हाँ, ये जोड़ करके इतना होना चाहिए और घट करके इतना होना चाहिए। राइट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो संख्या का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमी योगफल कितना होगा। दो संख्या का है, संख्या का वैल्यू नहीं दिया है, तो संख्या आप मान लीजिए x और y दो संख्या है मेरे पास, ठीक है, और संख्या का योग कितना दिया है 12 दिया है, और इनका गुणनफल जो दिया है 35 दिया है। ये देखिए दोस्त, इसमें क्रमशः का है, मतलब कि पहले वाले का वैल्यू पहला होगा। जैसे में योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया है, तो योगफल के लिए पहला कौन होगा 12, और गुणनफल सेकंड है, तो गुणनफल के लिए कौन आएगा 35 होगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है इसमें कि संख्या के व्युत्क्रमी का योगफल कितना होगा। संख्या के व्युत्क्रमी पूछा है। अब व्युत्क्रमी मतलब क्या होता है, उल्टा मतलब समझिए दोस्त, जैसे अगर 5 का उल्टा मैं बोलूँ, व्युत्क्रम बोलूँ, तो 1/5। 9 का
अगर उल्टा बोलूँ यानी कि व्युत्क्रम बोलूँ तो 9 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/9। 1/6 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/6। ठीक है, तो ये पलट करके आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या का व्युत्क्रम कर लीजिए। व्युत्क्रम मतलब 1/x, दोनों का व्युत्क्रम का योग पूछा है, का योग क्या होगा। राइट है, चलिए 1/x प्लस 1/y, इसको जोड़ते हैं, x y एलसीएम हो जाएगा और y प्लस x, और ये दोनों की वैल्यू आपका ऊपर दिया गया है। x प्लस y की वैल्यू 12, यहाँ पर रख सकते हैं ना ये चीज़, तो 12 और x y 35, यही तो आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? और एक और बात, अपने तरफ से मानकर भी इसको बना सकते थे। कैसे? देखिए, x और y के स्थान पर हम क्या रखें कि जोड़ करके 12 है और गुना होकर के आपका 35 आना चाहिए। तो डायरेक्ट 7 + 5 हम जानते हैं कि 12 आता है, और 7 × 5 आपका 35 भी होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट व्युत्क्रम पूछ रहा था ना, तो 1/5 प्लस 1/7 यहीं से निकाल सकते थे। 35 7 + 5 12 हो गया पास। ठीक है, तो इस तरीका से बना सकते थे, और बेसिक है तो इसको सोल्व करके भी बना सकते हैं। राइट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। बोल रहा है कि दो संख्या के व्युत्क्रम का योग 46/21 है तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर 10/21 है, तो ये संख्या निम्न में से कौन सी है। कह रहा है दो संख्या का व्युत्क्रम, तो आप सबसे पहले तो मान लीजिए x y, क्योंकि इसकी वैल्यू दिया नहीं है, तो x y मैंने संख्या माना। कह रहा है कि संख्या का व्युत्क्रम मतलब क्या 1/x। ठीक है, 1/y संख्या का व्युत्क्रम हो गया। अब व्युत्क्रम का योग कर रहा है, तो पहले व्युत्क्रम कर दिया, फिर योग कितना दिया है 46/21। ठीक है, और दूसरा स्टेप में कहा है कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम का अंतर, पहले व्युत्क्रम कर लीजिए, और उनका अंतर दिया है आपका 10/21। तो कह रहा है कि ये संख्या निम्न में से कौन सी है। देखिए दोस्तों, एक है बेसिक्स, पहले हम इसको बेसिक सॉल्व करते हैं। बेसिक में क्या है कि आपको 1/y दिख रहा है और यहाँ पर -1/y है, इसको जोड़िएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपका आ जाएगी। देखिए कैसे, इन दोनों को जोड़ते हैं, लेफ्ट साइड को एक साथ और राइट साइड को एक साथ, तो 1/x प्लस 1/y। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, 1/x माइनस 1/y, इसको एक साथ। हाँ देखिए, प्लस 1/y है, यहाँ पर -1/y, तो खत्म। और x यहाँ पर एलसीएम x ही होगा, तो 2/x हो जाएगा आपके, जुटेगा तो 46 10 56, 2 28, तो 3 7 4 21। 1/x की वैल्यू 4/3, यानी कि x की वैल्यू आपका 3/4। अब देखिए, अब ऑप्शन में देखिएगा कि इसमें 3/4 दिया है, तो जिसमें 3/4 दिया है तो आंसर होगा, या अगर 2 या 3 में ऑप्शन में 3/4 दिया है तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे? तो 1/x की वैल्यू दोनों इक्वेशन, दोनों में से किसी में भी आप रख सकते हैं, इसी में रखते हैं हम इसमें, तो 1/x की जगह पर हम इतना रखेंगे 4/3 प्लस 1/y 46/21, 1/y 46/21 माइनस 4/3, 21 28 मतलब 1/y की वैल्यू आपका 6/7, यानी कि हम कहें इसको उल्टा कर देते हो, y की वैल्यू 6/7 और x की वैल्यू आपका 3/4। ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका है, ये हो गया बेसिक। एक तरीका ये है कि आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट यानी कि आप बाय ऑप्शन से बना सकते हैं। और प्रश्न उठता है कि आप
किन प्रश्नों को आप बाई ऑप्शन से बना सकते हैं और किन प्रश्नों को आप बाई ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं। देखिए दोस्त, जिस प्रश्न में अगर जो पूछे वो आपके इक्वेशन में उपलब्ध हो तो ही प्रश्न को हम बाई ऑप्शन से बना सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है आपसे कि संख्या पूछा है, तो संख्या हमने एक्स वाई माना है और ये एक्स वाई आपका दोनों ही इक्वेशन में शामिल है, यानी कि इसको हम बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं, ए को लेते हैं और दोनों इक्वेशन में रख कर चेक करते हैं। अगर लेफ्ट और राइट बराबर हुआ तो सही हो जाएगा और नहीं हुआ तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 3 और 3/29। एक्स के स्थान पर 3 रखते हैं और वाई के स्थान पर 3/29। देखिए 1/y है ना, इसके स्थान पर 1/3 और 29 रखेंगे तो ये सबसे ऊपर नहीं चला जाएगा, इसलिए 29/। अब देखिए बराबर में क्या आना चाहिए 46/21 आना चाहिए। अब हर में देखिए कब 21 तो आएगा नहीं आ सकता ना, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, दिया है बी 8/21, मतलब 1/x है, मतलब 1/8/21, तो 21 सबसे ऊपर चला जाएगा ना, 21/8 प्लस 21/5। ये कैसे? 1/x है तो 8/21, तो ये सबसे ऊपर नहीं चला जाएगा, तो 21/8, इसलिए यहाँ पर कर दिया। अब देखिए दोस्त, इसको जब एलसीएम लेते हैं तो 40 आ जाता है, तो कभी भी तो 21 आ नहीं सकता है हर में, यहाँ पर हर में 21 है ना, तो आपका हर में आपका 21 नहीं आ सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अब पूरा करने की ज़रूरत है नहीं। ऑप्शन नंबर सी दिया है 4/3 6/7। एक्स के स्थान पर रखते हैं 4/3, यानी कि 3/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, व्युत्क्रम है 1/x। अब प्लस है तो प्लस y की वैल्यू कितना दिया है 6/7, यानी कि 7/6। इसको करते हैं तो कितना 24 एलसीएम, तो ये भी तो कभी 21 नहीं आ सकता है, यहाँ पर 21 है, तो हर में आपका 21 नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, तो डी तो जरूरी होगा क्योंकि 3 तो नहीं हुआ, तो ये तो जरूर है कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी दिया है आपका 3/4, मतलब 4/3 प्लस 6/7 आना चाहिए आपका, नीचे में 21 और ऊपर में 46 आना चाहिए। इसको जोड़ते हैं 21 28 18 8 8 16 1 3 1 4 46/21 आ गया, मतलब ये हो जाएगा। और एक और बात, दोनों इक्वेशन में चेक करके देखिएगा, ये ना कि इसमें आ गया और इसमें नहीं आया तो नहीं हो पाएगा, डी भी नहीं हो पाएगा। डी को भी देख लीजिए, 1/, 4/3 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, माइनस 6/7 क्या आना चाहिए 10/21 आना चाहिए। तो इसको करते हैं 21 28 18, तो 10 नहीं आएगा, 10/21, ये आपका आंसर। मतलब ऑप्शन के अनुसार इस तरह से आप चेक करके बना सकते हैं। एक आप बेसिक है ही हैं, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 9506 है, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। दो लगातार मतलब 2 है तो 3, 4 है तो 5, ये लगातार हो गया। तो मैंने कोई संख्या मान लिया x है, ठीक है, इसका लगातार कौन होगा, क्योंकि लगातार आपका एक ही के अंतर पे हो रहा है, 1 1, तो x + 1, ठीक है, ये 2 लगातार संख्या आ गया, ठीक है। आप ये इस प्रकार भी मान सकते थे, x + 1 एक संख्या, x + 2 दूसरी संख्या, अपने तरीके से बना सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि x + 1 अच्छा रहता है। अब कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल, इनका गुणनफल x + 1 9506 है। तो आपको कह रहा है कि दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए दोस्त, अब इसको तोड़िएगा तो द्विघात समीकरण आएगा, सब द्विघात समीकरण आपका सेकंड स्टेप में चला जाएगा। तो इसी पर आप बना लीजिए बाई ऑप्शन, ठीक है।
इसमें आपको पूछा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन है? x है ना, मतलब कि जो ऑप्शन में दिया होगा आपको x की वैल्यू ही दिया होगा। तो रखते हैं अब बाई ऑप्शन से दिया है आपका, बाई ऑप्शन में 96 दिया है, मतलब x के स्थान पर 96 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 97 नहीं हो जाएगा, इसको गुना करते हैं तो 42, इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है, यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 6 आना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो पूरा गुने करने की जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लेते हैं। 97 दिया है, मतलब x के स्थान पर 97 रखेंगे और x + 1 मतलब 97 + 1 98, इसको गुना करते हैं तो 8 7 56, ये हाँ आ सकता है। 98 97 6 63 6 68 8 9 72 2 7 88 6 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल a है तथा उनका गुणनफल b है तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। चलिए दोस्त, दो संख्याओं का योगफल मैंने माना एक्स वाई, क्योंकि आपका क्वेश्चन में संख्या का वैल्यू नहीं दिया है, तो दो संख्याओं का योगफल मतलब कि x और y का योगफल आपका a दिया है। ठीक है, और दूसरा स्टेप में कहा है कि उनका गुणनफल b है, x गुने y की वैल्यू आपका b दिया है। तो पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल, किसका? व्युत्क्रमों का योगफल मतलब किसका? संख्या का व्युत्क्रम कर दिया और उनका योग पूछा है, यही आपको वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट निकालते हैं, एक्स वाई वाई प्लस एक्स, देखिए दोस्त एक्स वाई की वैल्यू दिया है बी, तो बी एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स के स्थान पर ए रख सकते हैं, ए, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको तो शॉर्ट कॉन्सेप्ट की जरूरत है ही नहीं, बेसिक से ही इतना शॉर्ट में बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। 50 को 2 भागों में विभाजित करना है, 50 है, मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 50 - x नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 60 और x दिया है 20, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 40 नहीं हो जाएगा। कैसे? तो टोटल में से जो दिया है उसको घटा दिया, तो वही तक काम यहीं पर किया। चलिए अब कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। इनके व्युत्क्रम 1/x + 1/50 - x, योगफल कितना दिया है? 1/12। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको एलसीएम लेते हैं, x 50 - x। ठीक है, क्या हो जाएगा? 50 - x, -x और यहाँ पर प्लस x और बराबर दिया है 1/12, -x + x खत्म, बचा क्या? 50। इसको इधर से गुना कर लीजिए, इधर चला जाएगा, तो x 50 - x बराबर में 12 5 60 माने के 600 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं इधर से इधर लेके चला गया, तो अब x गुने 50 - x को 1 से गुना करेंगे तो इतना होगा, और 12 गुने 50 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, पूछा है इसमें कि भागों का मान पूछा है, तो ये आपका भाग ही है ना, 1 से 50 - x, ये भी भाग है, मतलब कि ऑप्शन में दिया होगा इन्हीं दो की वैल्यू दिया होगा, गुना होकर के आपका 600 आना है,
तो ऑप्शन में देखिए किसका गुना होकर के 600 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिएगा। 20 30 दिया है, यानी कि इसके स्थान पर 20 रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा, यानी कि 20 30 100 600 हो जाएगा, यानी कि दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 और 30 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर 20 रखिएगा तो 50 में से 20 घटेगा तो 30 होगा, और गुना कीजिएगा तो 600 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 4 लगातार सम संख्या का योग 748 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 लगातार सम संख्या मतलब 2 एक सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, तो लगातार चाहिए तो क्या होना चाहिए, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तभी लगातार आएगा, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तभी लगातार आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तभी लगातार आएगा, मतलब 4 लगातार सम संख्या। और कितना भी ले सकते हैं, तो हम मान लें कि x कोई सम संख्या है, अगर इसमें x + 2 जोड़ेंगे तो लगातार नहीं होगा। ठीक है, 4 चाहिए ना, तो x + 2 में 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा x + 4। एक और चाहिए ना, तो x + 4 में 2 जोड़ दीजिए, लगातार हो जाएगा x + 6 हो गया। तो 4 लगातार सम संख्या आपका ये संख्या है। तो इनका योग 748 है, योग मतलब जोड़ करके 748 दे रहा है। x + x + 2 + x + 4 + x + 6 इनको जोड़ करके कितना दे रहा है 748। 1 2 3 4 4x 4 2 6 6 6 12 748। तो 4x यहाँ पर +12 है, इधर जाएगा तो -12, 748 - 12 कितना हो जाएगा 6 3 7। x बराबर में 4 4 खत्म हो जाएगा ना, यह 4 1 32 184। इसमें आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, यह है ना, तो x की वैल्यू आपके आ गया। और इसी में अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछता तो x + 6, यानी कि x के स्थान पर 184 रखिए, उसमें 6 जोड़ दीजिए, यानी कि 190 हो जाता। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो, अगर यही आपका एवरेज पूछता तो सभी को जोड़ करके उतना से डिवाइड कर एवरेज निकल जाता। तो हालांकि इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 184 ही है आपका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा है कि लगातार 6 प्राकृत संख्या में से पहले 3 संख्याओं का योग 27 है, और तो अन्य 3 संख्याओं का योग कितना होगा। 6 है, लगातार 6 है, बट कितना है ये नहीं दिया है। चलिए मान लीजिए लगातार 6 है, x है, x + 1 है, x + 2 है, x + 3 है, x + 4, x + 5। ये समझे ना, ये कैसे रखा गया। अपने तरह से इस प्रकार भी रख सकते हैं, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, इस प्रकार भी आप रख सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है। अब कह रहा है कि पहले 3 संख्या का योग 27 है। इसमें पहले 3 संख्या कौन है, यही है ना, 1 2 3, 3 संख्या का योग 27 है, मतलब कि इसको जोड़ करके 27 आ रहा है। तो 1 2 3 3x, 1 2 3 + 3, ठीक है। तो 3x बराबर में 27 - 3 बचेगा क्या 24। तो 3x बराबर में 24, यानी कि 3 8 खत्म, x बराबर में आपका 8 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि तो अन्य 3 संख्याओं का योगफल, अन्य 3 कौन है, ये वाला 1 2 3, अन्य 3 संख्याओं का योगफल कितना है, इसको जोड़िए। 1 2 3 3x प्लस 4 3 7 7 5 12, इसी की वैल्यू आपका पूछा है। तो x की वैल्यू आपका पहले ही निकल चुका है, 8 आया है, तो 3 x के स्थान पर 8 रखिए, 8 + 12 जोड़ दीजिए, 24 + 12, आपका यही आंसर आएगा। राइट है, तो इस सब की तो कोई
शॉर्ट कॉन्सेप्ट की जरूरत है नहीं, यही इतना कम समय में बन जा रहा है, तो इसमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट की जरूरत है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है क्या, दो संख्या का गुणनफल उन संख्या के अंतर का 24 गुना है। यदि दोनों संख्या का योग 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या का गुणनफल, और इसमें संख्या का वैल्यू दिया नहीं है, तो अपने आप से मान लीजिए कि एक्स वाई कोई दो संख्या है। तो एक्स वाई दो संख्या है, तो दो संख्या का गुणनफल उनका अंतर, उन संख्या का अंतर का 24 गुना है। अब आपका एक प्रश्न होगा कि आपने 24 गुना क्यों किया और बराबर क्यों लिखा। समझिए दोस्त, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक संख्या है, यहाँ पर दूसरी संख्या है, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 दिया है। इसका अभी कहने का अर्थ क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 4 गुना है, ऐसे ना आप कहेंगे। दूसरी संख्या है पहली संख्या का 4 गुना है, और मैं बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 से गुना नहीं कर दूंगा। तो वही तो सेम यहाँ पर तो है संख्या। प्रश्न आपके पूछा है कि ये संख्या इस संख्या का 24 गुना है, बट मैं बराबर लिखने के लिए यहाँ पर 24 गुना कर दिया ताकि बराबर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में कहा है कि दोनों संख्या का योग 14 है। तो देखिए दोस्त, इसको हम बाई ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, यानी कि x में से y घटा है, यानी कि x आपका बड़ी संख्या है, तभी ना y छोटा है। ठीक है, तो x आपका बड़ी संख्या है, और x के स्थान पर ऑप्शन के अनुसार रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है 9, मतलब x के स्थान पर 9 रखिएगा। तो हम y के स्थान पर क्या रखें कि 14 आ जाए, तो 9 5 14 आ जाता है। अब इसी चीज़ को हम इसमें रख कर देखते हैं। अगर बराबर आया तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं आया तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। x के स्थान पर 9 रखते हैं, तो 9 और 5 45 बराबर कितना आएगा, और 9 में से 5 गया तो 4, 24 का अधिक आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी रखते हैं। बी दिया है 8, मतलब x के स्थान पर आप 8 रखिए, और y के स्थान पर कितना रखेंगे कि 14 आ जाए, तो 8 6, ठीक है 14 आ जाएगा। मतलब x के स्थान पर आप 8 रखिए। 8 गुने 5, 8 गुने 6, और यहाँ पर 8 में से 6 गया 2, 24 तो नहीं क्या, तो 24 गुना 48, ये 48, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये समझे ना कि x बराबर 8 ही क्यों रखेंगे, क्योंकि x माइनस वाई है, और x यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर में y आपका निगेटिव में है। अगर y अगर आप बड़ा लेते हैं, अगर y के स्थान पर अगर बड़ा लेते हैं 8 लेते हैं, तो इसको निगेटिव होना पड़ता है, और निगेटिव है नहीं तो पॉजिटिव है, यानी कि x आपका बड़ी संख्या है। तो यही आपका x बराबर है आपका 8 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। दिया है कि यदि दो संख्या का योग उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। दो संख्या है, मान लीजिए x y दो संख्या है, दो संख्या का योग, दो संख्या का योग, चलिए उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए। दो संख्या का योग इन संख्या से अलग अलग, मतलब x को गुना किया जाए और एक को y के साथ गुना किया जाए। चलिए भाई अलग अलग गुना कर दिया, प्रश्न का कहना था। अब कह रहा है कि गुणनफल 247 तथा 114 आता है, क्रमशः का है, मतलब कि पहली जो दिया है उसका गुणनफल पहला होगा 247 और दूसरा गुणनफल 114 होगा। इसमें पूछा है कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए दोस्त, योगफल पूछा है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपका क्या होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ से आपके x प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगी।
देखिए x प्लस वाई इंटू एक्स है, इसको ले लिया प्लस x प्लस वाई इंटू वाई, राइट साइड को एक साथ 247 प्लस 114, $361। देखिए x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है ना, तो x प्लस वाई को आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बच गया यहाँ पर में, कितना है 361। अब देखिए दोस्त, x प्लस वाई गुने x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 361। अब देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट, x प्लस वाई की वैल्यू अंडर रूट 361। 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का, तो 19 आपका आंसर हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 19 आपका आंसर हो जाएगा। राइट है। देखिए दोस्त एक बात कह दूं कि आपको 1 से लेकर के 20 तक क्यूब और 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर आना चाहिए, तभी प्रश्नों को आप कम से कम समय में आप बना पाइएगा। ठीक है, चाहे एडवांस का मैथ हो चाहे नंबर सिस्टम का मैथ हो, आप कम से कम समय में बना पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ करके एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, 71 में एक अज्ञात संख्या का गुणनफल, अज्ञात संख्या मान लीजिए x है, एक अज्ञात संख्या है अननोन नंबर, अज्ञात संख्या और 71 का गुणनफल गुणा कर दिए में 47 जोड़ करके, गुणनफल में 47 जोड़ करके 47 जोड़ दिया। अब कह रहा है कि उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, एक नई संख्या हो गया उसमें 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किए जाते हैं। इसको जो भाग दिया जाता है तो 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये x कोई अननोन नंबर है। ठीक है, पहले कह रहा था कि 71 को x का गुणनफल में 47 जोड़ करके नई संख्या को 7 से विभाजित करके एक भागफल 98 प्राप्त किए जाते हैं। अब कह रहा है कि वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, मतलब कि मल्टीपल है। तो पहले x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 71x प्लस 47, अब 98, ये भागा में है इधर जाएगा तो गुना में 7, 71x प्लस है तो इधर जाएगा तो इसको पहले गुना कर लीजिए 6 और 9 से 63 5 68, आप प्लस 47 से इधर जाएगा तो माइनस 47, 71x तो 9 9 से 16 और 7 में 4 3 और 6। अब 71 से क्या ये 639 कटेगा क्या, तो 17 1 गुने 9, हाँ x बराबर है आपका 9। इसमें आपसे पूछा है कि ये संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन नंबर डी में 3 दिया है, मतलब 3 का ना ही गुणज आपका 9 होता है, 3 का 9 मतलब कि 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर के अनुसार होगा, ऐसे तो आंसर यही होगा, बट कह रहा है कि किसका गुणज होगा, तो 3 का गुणज होगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। कह रहा है कि दो संख्या ऐसी है कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 है के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो दो संख्या है, आप मान लीजिए x और y दो संख्या है, तो दो संख्या का अंतर देखिए 1:5:36 दिया है, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसको रियल वैल्यू बना लीजिए। ठीक है, इसको रियल वैल्यू बना लीजिए, तो a ले लीजिए 5a 36 से। ठीक है,
यह भी अननोन रियल वैल्यू नहीं है, वर्चुअल वैल्यू है। कह रहा है कि आप देखिए उनका अंतर, दो संख्या का अंतर ये है, दो संख्या का योगफल दो संख्या का योगफल 5 है और उनका गुणनफल 36 है। 36 है। यहाँ पर डाउट नहीं हो रहा ना कि x माइनस वाई के बराबर मैंने a क्यों रखा? ठीक है, देखिए कह रहा है कि अंतर योगफल गुणनफल क्रमशः 1:5:36 है। मतलब कि जो फर्स्ट में दिया है तो फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि क्रमशः बोल रहा है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, और सेकंड में जो बोल रहा है सेकंड होगा, और जो थर्ड बोला है थर्ड होगा। चलिए, इसमें पूछ रहा है कि संख्या का योगफल कितना होगा। तो पहले हमें a की वैल्यू निकाल करके रियल इसको बना लीजिए। अब देखिए दोस्त, y इसमें भी दिख रहा है, तो y जोड़ दीजिएगा तो ख़त्म हो जाएगा, y x से वैल्यू आ जाएगी। इसको जोड़ते हैं, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो a प्लस 5a हो जाएगा, राइट साइड एक साथ ख़त्म। 2x बराबर में कितना 6 है, 2 3, तो x बराबर में 3 हो जाएगा, राइट। अब देखिए दोस्त, x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रख कर देखिए, मतलब किसी में भी रख सकते हैं, चाहे इसमें भी रखें या इसमें भी रखें, आपकी वैल्यू सेम आ जाएगी। x के स्थान पर अगर 3 रखते हैं ये है, तो y के स्थान पर क्या रखें कि a आ जाए, तो y के स्थान पर अगर 2a रखते हैं तो 3a माइनस 2a a हो जाएगा। इसमें भी उसी पर हो जाएगा। तो जैसे x बराबर 3, अगर यहाँ पर आप चेक करना चाहेंगे तो x बराबर 3a रखते हैं, तो y के स्थान पर क्या रखेंगे कि 5a आ जाए, तो 2a रखेंगे, जैसे 3a प्लस 2a 5a आ जाए। तो किसी भी इक्वेशन में आप रख करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू कितना आया 2a, यहाँ पर x की वैल्यू रखिए 3a, y की वैल्यू 2a बराबर में 36a, a ख़त्म और 3 6 36, a की वैल्यू आपका 6 आ गया। इसमें आपसे पूछा क्या है, योगफल, संख्या का योगफल पूछा है। संख्या का योगफल कौन है, यही है ना। तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 5 है, मतलब a की वैल्यू हमें निकल कर आया है 6, यानी कि 5 गुने 6 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया बेसिक। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें पहले 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या मतलब जो अपने के सिवाय दूसरे से ना कटे, जैसे 3 5 7 11 13 इस प्रकार के अभाज्य संख्या है। और ये अभाज्य संख्या किसी सेम डिफरेंस पर होता नहीं, जैसे सम संख्या आपका 2 के डिफरेंस पर होता है, विषम आपका 2 के डिफरेंस पर होता है, क्रमागत भी आपका 1 के डिफरेंस पर होता है, बट अभाज्य संख्या आपका डिफरेंस पर ही नहीं होता है, सेम डिफरेंस पर नहीं होता है। ठीक है, तो सेम डिफरेंस पर नहीं होता है तो आप कुछ भी इसमें मान सकते हैं। जिसमें हम ABC मान ले रहे हैं, ABCD, ठीक है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है आपकी बार कि उनमें पहले 3 का गुणनफल, पहले 3 का गुणनफल A गुने B गुने C का गुणनफल दिया है 385, ठीक। और नेक्स्ट में कहा है कि अंतिम 3 का गुणनफल, यानी कि अंतिम कौन है 3, ये वाला है ना, अंतिम 3 का गुणनफल, यानी कि B गुने C गुने D 1000 बराबर 1001 दिया है। ये बात समझ में आ रही है ना, एक एक चीज़ों को लेकर समझेंगे। देखिए दोस्त, 385 है, और ये 385 जब भी कटेगा अभाज्य संख्या से ही कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या से मिलकर ही बना है। ये इसमें 5 से विभाजित करते हैं, क्यों? क्योंकि क्या स्थान में 5 हमें दिख रहा है।
5 से विभाजित करते हैं तो 5 7 35, 3 5 7 35, यानी कि 7 गुने 11 गुने 5 आ जाएगा। तो ये आरोही क्रम में है ना, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी। चल दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है। तो तीसरी संख्या पूछा है और इस प्रश्न में आपको संख्या के वैल्यू नहीं दिया है, तो अपने आप से ही मानना पड़ेगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है आपका 42, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का गुणनफल दिया है आपका 56 और तीसरी संख्या तथा पहली संख्या का गुणनफल दिया है 48। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, संख्या 1 गुने संख्या 2 है और 42 का गुणनखंड क्या कहता है कि साक्षक 42 होता है। ठीक है, मतलब कि संख्या 1 के स्थान पर हम 6 रखें और संख्या 2 के स्थान पर 7 रखेंगे तो साक्षक 42 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर अगर 7 लिए हो तो यहाँ पर भी 7 आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो 7, तो संख्या तीसरी के स्थान पर क्या रखेंगे, 56 हो जाए तो 8 7 56 होता है, तो तीसरी बराबर में 8, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 6, तो 6 8 6 48, मतलब तीसरी संख्या बराबर में आपका 8 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है कि 2 संख्या का योग उनके अंतर से तिगुना है तो उनका अनुपात क्या होगा। 2 संख्या के योग, संख्या के वैल्यू नहीं दी है तो एक्स वाई मान लीजिए। 2 संख्या का योग उनके अंतर से, किसके, संख्या के अंतर से, संख्या के अंतर से तिगुना है, संख्या के अंतर से ये तिगुना है तो ये बराबर हो जाएगा। अब आपका प्रश्न होगा कि यहाँ पर आपने 3 से गुना क्यों किया और यहाँ पर बराबर क्यों लिखा, तो समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर में 2 संख्या है, ठीक है, और एक है 3 है। इसका अब कहने का अर्थ क्या होगा कि दूसरी संख्या पहली का तिगुना होगा। ठीक है, इसका कहने का अर्थ यही होगा। अगर मैं इसमें अगर 3 से गुना कर दूं तो बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात तो यहाँ पर है, ये संख्या इसका तिगुना है, बट यहाँ पर मैं 3 से गुना कर दूंगा तो बराबर नहीं हो जाएगा, राइट है। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, तो x + y बराबर में 3x - 3y, x एक साथ x - 3x - 3y - y -2x बराबर में -4y, माइनस खत्म, 2 खत्म, x डिवाइड बाई y कितना हो जाएगा 2:1, कितना हो जाएगा 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या बता देना। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या का वैल्यू नहीं दिया है तो x मान लीजिए। धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके, किसके, संख्या के व्युत्क्रम के, वह संख्या के व्युत्क्रम मतलब 1/x के 21 गुना के बराबर है, इसके 21 गुना के बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि वह संख्या क्या करें, ये x इधर आ जाएगा, x - 4 21
अब x के स्थान पर क्या रखें कि 21 आ जाए, क्योंकि आपसे पूछा है संख्या और संख्या मैंने माना है x। ऑप्शन में भी आपको दिया होगा x की ही वैल्यू, तो ऑप्शन से भी उठा लीजिए या आप खुद से भी मान लीजिए। देखिए दोस्त, अगर 3 लेते हैं तो ये तो नहीं होगा 3, ऑप्शन नंबर बी लेते हैं 7 लेते हैं तो 7 में 4 का 3, तो 7 लेते हैं तो 3 हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, x बराबर आपका 3, यही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं, यानी कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दो संख्या का योग 77 है तथा अनुपात 6:5 है, उनका अंतर ज्ञात कीजिए। रेशियो में दिया है 6:5। मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि जब भी रेशियो में दिया है उसको आप रियल वैल्यू में बदल दीजिए। 6x 5x, इनका योग दिया है 77, कितना है योग 77, इनके इनको जोड़ करके 77 दिया है। 6x प्लस 12x 5x कितना 11x हो जाएगा, x बराबर में 7, और इसमें अंतर पूछा है तो इसका अंतर कितना होगा, 6x में से 5x घटेगा तो कितना x, तो x बराबर 7 नहीं होगा। ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। राइट है। तो और एक और बात, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिएगा ताकि इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्विंग को आप भूला ना पाओ। राइट है। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। मैंने हाथ